तो अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर दिया होगा उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये कोई नंबर है 1260, इसका हमें क्या बनाना है, प्राइम फैक्टर्स। तो इसको डिवीजन मेथड से जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्यों होगा? यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और ये 0। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्यों नहीं होगा? ऐड करने पे क्या रहा है, 9 आ रहा है, 4 और 5 9, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 15 है तो 0 लगा देंगे, और 3 5 जा 15। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर 3 से, क्योंकि ऐड करने पे 6 आ रहा है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 15 बचा, 3 5 जा 15। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो कितनी बार में होगा, 7 टाइम्स में। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और जब लास्ट में 1 बचता है तो ये जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। या फिर इसको चाहें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 और 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 पावर 2, फिर 3 और 3 का 2 बार तो 3 पावर 2, ये 5 और ये 7। और इस तरह से जो है हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है HCF। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूँ ना, ये जो है HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है जी? H से हाईएस्ट, हाईएस्ट गलत लिखा हूँ, क्या है ये, होता है हाईएस्ट। C से जो है कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसको पहले ना हम कई मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बेसिक इसका नाम है उसी से इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो है जो अलग मेथड है, एक डिवीजन मेथड है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा, जैसे हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 24 एंड 32। 24 और 32 का जो है हमें HCF निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालना है, फैक्टर। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। ये क्या क्या होंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से, 8 से, फिर 12 से, 24 से। तो ये फैक्टर्स क्या गए, ये सारे के सारे जो है 24 के फैक्टर। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से हो जाएगा। फिर अगला 6 से होगा, 32 है, 6 से नहीं हुआ, ठीक है। 8 से, उसके बाद 16 से, उसके बाद 32 से। उसके बाद क्या आता है, देखिए अब आता है कॉमन फैक्टर्स। क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, 24 के फैक्टर में भी हो, 32 के भी फैक्टर में हो। तो क्या क्या है, 1 है, फिर 2 भी है, फिर 4 भी है, 8 भी है, उसके बाद
और कुछ नहीं है ना, अब कुछ नहीं। अब कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें सबसे बड़ा क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है ना। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 इज क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब हम निकालेंगे इसको, ये समझ में आ गया ना। क्या करेंगे, जिनका एचसीएफ निकालना होगा उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर जो है उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या क्या है उनको लिखेंगे, फिर इन दोनों के कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, वही क्या आ जाएगा, उन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो जैसे इन्हीं दोनों का हम चेक कर लेते हैं, जो 24 और 32 था, 24 एंड 32 किससे हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 24 को डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब इसी तरह जो है 32 का हम निकालेंगे। तो 32 2 से डिवाइड होगा 16 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 8 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम देखते हैं कि कौन जो है दोनों में है और किसका पावर कम है। तो जो देखो क्या कंडीशन है कि दोनों में होना चाहिए और कम पावर का होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। तो और पावर सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ पे 2 पावर 5 है। तो किस में पावर कम है, 2 पावर 3। तो एचसीएफ क्या होगा 2 पावर 3। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे। और 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा 8। तो सेम आ रहा है ना, पिछले में भी 8 एचसीएफ आया था और इस मेथड से भी 8 एचसीएफ आ रहा है। एक होता है डिवीजन मेथड, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड को जो है पहले इन दोनों नंबर पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बड़े नंबर पे भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे इन्हीं दोनों का जो है पहले हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन मेथड से अगर इनका एचसीएफ निकालना हो, डिवीजन मेथड, तो देखिए जैसे अब इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 32 छोटा क्या है 24, कितनी बार टेबल पढ़ सकते हैं 1 बार 24, माइनस करें तो क्या हो जाएगा 8। अब क्या करते हैं, जो 8 आया इसको 24 को यहाँ लेके जाते हैं और जो है कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 3 बार 24। ये जो पूरा का पूरा किस नंबर से डिवाइड होता है 8 से, तो यही जो है इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जा करके जिस नंबर से ये पूरा डिवाइड हो जाता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। अब किसी बड़े नंबर का एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं, एक बड़े नंबर का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर ले लेते हैं आपका जो है 136 और एक है 170, इन दोनों का जो है हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे 136 से जो है 170 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो क्या आ जाएगा 136, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 4, 6 में से 3 3, 34 आ गया ना। और ये 136 कितनी बार में पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है 4 बार में पढ़ सकते हैं। अब 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 13, ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा
34 लिख देंगे। HCF ऑफ 136 एंड 170 इज क्या हो जाएगा 34। ये क्या आ जाएगा 34। तो इस अब अगला जो टॉपिक है वो है LCM, ठीक है, LCM, ठीक है, LCM। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, लोवेस्ट, बताओ तो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये जो इसका जो फुल फॉर्म है, इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर लेंगे, और जो डिवीजन मेथड है उससे भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है जैसे हम दो नंबर लेते हैं, 4 और 6 का LCM निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल में जो है हमें निकालना है 4 एंड 6 का LCM। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स। तो लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 ये क्या आ जाएंगे, तो एक तो 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे जो है इसको लिखते जाएंगे। उसके बाद जो है लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या हो जाएंगे, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। आगे तो भाई जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, कॉमन मल्टीपल्स, क्या आएगा आपका, कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए दोनों में क्या क्या है, तो 12 है दोनों में, 12 लिख लेंगे, दोनों में 12 है तो 12 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 24 है। उसके बाद ठीक है, इतना ही लिखते हैं, ठीक है। अब उसमें अगला जो टॉपिक है ये है लोवेस्ट कॉमन। तो लिखेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LCM। तो देखो 12 और 24 में सबसे छोटा कौन है, 12 है, तो LCM क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 4 और 6 का LCM क्या हो जाएगा 12। अब इसको जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM हम निकालेंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर LCM निकालना हो तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका जैसे मान लीजिए 24 और 36 का हमें जो है LCM निकालना है, 24 और 36 का। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 से 2, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 12 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से जो 36 है इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो लास्ट में क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 पावर 2 और 3 पावर 2, ठीक है। और जब भी हमें LCM निकालना होगा, LCM निकालना हो तो हम देखें कि क्या क्या है जो दोनों में है। तो ये 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पावर 3। फिर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 3 मल्टीप्लाई 3, ये 8 और मल्टीप्लाई 9, इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा 72। यानी कि 24 और 36 का LCM क्या होगा 72, ठीक है। तो ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लास्ट जो मेथड बचता है वो होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। इससे भी करके देख लेते हैं।
डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड में जो है कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 12, 15, फिर और क्या है 12, 15, 20 और 27। ये जो 4 नंबर्स हैं इनका जो है हमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जो है इस तरह से कुछ लिखते हैं और फिर क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे और जो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे उनको डिवाइड करेंगे, बाकी नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे। तो 2 से 6 बार में 15 डिवाइड होगा तो ऐसे लिख देंगे। 20 डिवाइड होगा 10 बार में, फिर जो है 27 होगा नहीं होगा। तो ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो है 3 बार में, 15 डिवाइड नहीं होगा, ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 27 ही रहेगा। फिर उससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से, ये 1 बार में जो है डिवाइड हो जाएगा। ये 5 टाइम्स में 5 डिवाइड नहीं हो तो लिख देंगे, और 27 जो है 9 टाइम्स में। फिर जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 5 डिवाइड होगा ही नहीं, ये 5 डिवाइड होगा ही नहीं, ये 3 टाइम्स में। फिर जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये भी 5 ऐसे रहेगा, ये 1 टाइम्स में। अब लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे ये सारे जो है 1 1 हो जाएंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका क्या तरीका है, जैसे छोटा छोटा कर लेते हैं। 2 और 2 का 4, 3 3 3 27, और ये जो है 5। हम क्या करेंगे 5 और 4 का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और ये जो है 27। अब 0 को अभी इग्नोर करिए, 27 का डबल क्या होगा 54, और उसके साथ जो है एक 0 लगा देंगे। तो इन सब का जो एलसीएम क्या गया 540, और यही क्या हो गया इसका आंसर। लास्ट में जो टॉपिक बचता है कि अगर 2 नंबर हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है कि अगर 2 नंबर्स हैं तो उनके लिए जो रिलेशन होता है ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का क्या मतलब हुआ कि जो 2 नंबर होंगे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो है आपका क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ़ 1 नंबर इज 725 फाइंड द अदर। जैसे देखिए 2 नंबर हैं, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ क्या दिया है 145, और उनका एलसीएम क्या दिया है, तो ये दिया है 2175। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिया है आपका 725, और सेकेंड नंबर जो है आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। एलसीएम के जगह पे क्या रख देंगे 2175, और एचसीएफ के जगह पे क्या रखेंगे 145। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही करेंगे ना। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है 725, सेकेंड नंबर जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 2175, ये 145, और नीचे आपका क्या बचेगा 725। ये जो है हमको लग रहा है 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और 1 13, और 3 1 जा 3, और 1 4, 435। ठीक है, तो इस तरह से जो है
अगर 2 नंबर का एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ पता है, अगर एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?